तलाक के फैसले से पहले महिला बोली, हुजूर हमारा पति एक बार और हमें प्रेग्नेंट करे। महिला की इस इच्छा को सुनकर कोर्ट में उपस्थित वकील घबरा गए। जज साहब को पसीने आ गए। गिलास उठाया, पानी पिया, दिमाग चकराया। महिला ने फिर से अपनी बात दोहराया, हुजूर तलाक मंजूर कर लीजिए, किंतु उसके पहले एक बार हम अपने इस पति से एक बार फिर से गर्भवती होना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कोई बात नहीं, तलाक नामंजूर कर देते हैं। अब तो अंतिम स्टेज में था, आप लोगों का विवाद इतना लंबा था। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों महिला, आप महिला चिकित्सक हैं, वो पुरुष चिकित्सक हैं। काफ़ी समझाया गया, काउंसलिंग की गई, लेकिन बात बन नहीं पाई। दोनों का अहंकार मामले को सुलझने नहीं दिया। लेकिन ठीक है, आपकी इच्छा है तो हम इसे समाप्त कर देते हैं और आप लोग हंसी खुशी घर में रहिए। कि नहीं हुजूर तलाक तो होगा, किंतु एक बार यह हमें गर्भवती करेंगे, हमें एक बच्चे की और ज़रूरत है। उन्होंने कहा फिर होगा कैसे? जब फिजिकल रिलेशन स्थापित होंगे तभी तो बच्चा पैदा होगा। दोस्तों, एक अजीबोगरीब तलाक के मामले पर हम आपको ले चलते हैं जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तलाक यानी विवाह विच्छेद। इसमें अनेकानेक कारण होते हैं। घरेलू हिंसा है, वैवाहिक मतभेद है, भावनात्मक दूरियां बढ़ती जाती हैं, फिर संवाद का अभाव हो जाता है। एक जगह दोनों नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, एक जगह रह कर के भी बातचीत नहीं होती है। आर्थिक विवाद भी कारण है, स्वतंत्रता पर अंकुश लगता है और उनके फ्रीडम पर अगर कुठाराघात होता है तो भी ऐसा होता है। एक बड़ा कारण है शारीरिक संबंधों की पूर्ति न होना। नीड है, अगर नीड की पूर्ति नहीं होगी तो पुरुष और महिला दोनों इधर उधर जाएंगे, कहीं इसके इतर संबंध बनाएंगे और वह भी विवाद का कारण होगा जो तलाक तक पहुंचेगा। देखा जाए तो दहेज उत्पीड़न भी एक बड़ा मामला है। यदि पुरुष किसी अन्य स्त्री से, पराई स्त्री से संपर्क स्थापित करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, वह भी कारण बनेगा। और अगर स्त्री कहीं पर पुरुष से फिजिकल रिलेशन स्थापित करेगी तो भी यह कारण बनेगा। दोस्तों, आप इस बात से भिज्ञ हैं कि यह अधिनियम 1955 में बना था। बाद में इसमें संशोधन भी किए गए और सर्वाधिक मामले अगर देखा जाए तो देश में इसी के चलते हैं। पति पत्नी में जो दूरियां बढ़ी, तलाक तक पहुंच गया मामला। दोनों डॉक्टर थे, शादी हुई धूमधाम से, दोनों एक दूसरे को जाना पहचाना था। ऐसा नहीं था कि हमारे जैसे शादी हुई और किसी को किसी ने देखा ही नहीं था। जो माता पिता दादा दादी ने तय कर दिया वही मान लिया। संबंध अच्छे चले, यह संबंध अच्छे चलते भी हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना। दोनों का पेशा एक ही था और दोनों का रोजगार भी अच्छा चल रहा था, लेकिन दूरियां बढ़ती गई। इसके कारण में मैं नहीं जाना चाहूँगा। आइए सीधे सीधे तलाक तक मामला पहुंच गया। दोनों ने अपनी बात रखा। काउंसलिंग भी होती है तलाक से पहले, और काउंसलिंग में भी दोनों ने यही कहा कि हम एक ही रास्ता है तलाक, विवाह विच्छेद। जज साहब ने मान लिया। अब महिला ने फैसला लिखने से पहले, चिकित्सक महिला ने, पत्नी ने ऐसी शर्त रख दिया कि जज साहब का माथा चकरा गया। महिला ने कहा, हम एक बच्चा चाहते हैं, यह हमें गर्भवती करें, उसके बाद तलाक हो जाए। और हुजूर इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। सवाल यह भी पैदा होता है ना कि गर्भवती करने में समय लगेगा, पता नहीं गर्भ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बरसों बरसों लग जाएंगे। एक बच्चा पहले से था ही, लेकिन महिला ने कहा सर उसका भी इंतजाम है, हम इनसे फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो साहब बच्चा कैसे पैदा होगा? का बच्चा पैदा हो जाएगा, बस हुजूर कलम चलाइए और आदेश लिखिए। जज साहब ने कहा, अरे रास्ता तो बताइए, आपके पतिदेव हैं, अभी तक तो पतिदेव हैं ही। कहा पतिदेव महीना 2 महीना और रहेंगे, गर्भ हमारा धारण हो जाएगा, उसके बाद फिर हम स्वयं आएंगे और कहेंगे हुजूर अब तलाक का मामला फाइनल कर दीजिए।
जैसे आपने कहा वो रास्ता क्या होगा। महिला ने कहा हम इनसे फिजिकल रिलेशन स्थापित नहीं करेंगे, लेकिन बच्चा पैदा हो जाएगा और वह है IVF तकनीक, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से हम बच्चा पैदा करेंगे। हुजूर कुछ करना नहीं है, डॉक्टर ये भी हैं, डॉक्टर हम भी हैं, और आप जज साहब हैं तो आपको हम समझा भी देते हैं। वैसे यह नियम बहुत पहले से चल रहा है। अगर देखा जाए तो यह कोलकाता में सबसे पहले शुरू हुआ 80-90 के दशक में, और अब यह पूरे भारत में, विश्व में प्रचलन में है। करना कुछ नहीं है सर, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हमें उस तरह के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, हम अंडों का उत्सर्जन करेंगे और फिर इनके शुक्राणु का लिया जाएगा, इनका भी ट्रीटमेंट करके इनके शुक्राणु और हमारे अंडे दोनों को उस बॉक्स में रखा जाएगा। हुजूर 1978 में कोलकाता में शुरू हुआ, 86 में फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ मुंबई में, और अब यह पूरे देश में चालू है। हार्मोन्स के इंजेक्शन लगेंगे, अंडाणु बाहर आएंगे और फिर भ्रूण दोनों का अंडा और भ्रूण लैब में रखा जाएगा। हुजूर उस बॉक्स में रखे जाएंगे और वहीं से जो सबसे मजबूत होगा उसी को फिर हमारे गर्भ में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही गर्भ में डालने की प्रक्रिया पूरी होगी हुजूर, फिर अब इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसा आपने बड़ा विचार किया, चूँकि अजीबोगरीब मामला था यह देश का, जैसा आपने विचार किया और विचार करने के बाद कहा एवं मस्तु, जैसी मैडम आपकी इच्छा पूरी हो। पति से पूछा गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हुजूर, एक बच्चा तो हमने दिया ही था और वह बच्चा भी इन्हीं के पास है, तो अगर एक बच्चा और चाहती हैं, लेकिन यह लेकर के करेंगी क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई और बहन निसंतान है, एक बच्चा उनके लिए और एक बच्चा हमारे लिए। पति भी तैयार हो गए कि चलिए, आज तक जो हमने आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा किया, उसके बाद भी संबंधवा जब नहीं चल पाया तो अंतिम इच्छा भी हम पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, IVF जो तकनीक है, बिना शारीरिक संबंध बनाए और दोनों का लैब में इकट्ठा करके जो तकनीक है, हमने इस पर वीडियो भी बनाया था और यह प्रचलन में भी है। बताते चलें, यदि 35 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं तो गर्भ ठहरने का, जैसा कि वह प्रक्रिया बताया, महिला के अंडे और उनके शुक्राणु दोनों उस लैब में एकत्र किए जाएंगे और फिर उनको उस बॉक्स में प्रिजर्व किया जाएगा। तत्पश्चात इसमें यदि 35 साल से कम की उम्र है तो इसमें गर्भ धारण करने और यह तकनीक सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि 35 से 40 के वर्ष है उम्र, अगर इसके बीच में, तो भी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन उतना नहीं। यदि 40 से 45 होता है तो संभावनाएं और भी कम होती हैं, और 45 से 50 होता है तो संभावनाएं लगातार घटती जाती हैं। लेकिन 50 वर्ष की उम्र तक महिलाएं इस मामले में IVF तकनीक का लाभ ले सकती हैं और उनकी कोख हरी भरी हो सकती है, वह संतानोत्पत्ति कर सकती हैं। अब इसके बारे में विस्तार से अलग से हम बताएंगे, ऐसे केंद्रों का फिर से वीडियो करेंगे जिसे आप देखेंगे। फिलहाल यह मामला है नांदेड़ का, महाराष्ट्र का फैमिली कोर्ट का मामला है। जज साहब ने इस मामले में फैसला दिया, महिला अब गर्भ धारण करेंगी, प्रेग्नेंट होंगी और फिर तलाक की स्वीकृति हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। यदि इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो कृपया बताएं, हम ऐसे वीडियो करेंगे, क्राइम स्टोरी भी करेंगे। आपके कमेंट संपूर्ण आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।